हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक बार फिर निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर हुए निफ्टी के पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या मूवमेंट देखा है और अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इससे पहले हमने एक बहुत ही वॉलेटाइल एक्सपायरी सेशन विटनेस किया है। लगभग 650 पॉइंट का इंट्राडे मूवमेंट निफ्टी में, विच इज़ रियली अ बिग रेंज। वो अब लेवल्स क्या कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। सबसे पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम को अगर हम यहाँ देखें तो एक बहुत ही छोटे से रेंज का में कैंडल बना हुआ। ओके, एक इसको टिपिकल इनसाइड वार कैंडल तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये बॉडी बॉडी के इनसाइड में नहीं है ये वाला पर्टिकुलरली ये कैंडल, बट स्टिल इट इज़ अ इनसाइड बार, इनसाइड ही हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हमें रेंज विद इन रेंज मिल रही है। अब एक ब्रॉडर रेंज जो निफ्टी के लिए है वो ये जो बड़ी सी रेंज हमें मिली है इंट्रा एक्सपायरी डे के दिन, उस रेंज के अंदर हमें और फर्दर एक नई रेंज इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई लो वाली रेंज मिली है। अब इन लेवल्स पर इसका रिएक्शन क्या हो सकता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। अभी 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज से लेवल ऊपर है तो उनको स्टडी करने का अब यहाँ पर कोई टिपिकली सेंस नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी अब हम यहाँ पर क्या हो सकती है जिसकी मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, ये मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में कुछ दिन कंसोलिडेशन कर सकता है। एंड मीनवाइल हमें इन दोनों मूविंग एवरेज का मर्जर देखने को मिल सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज इस तरह ग्रेजुअली पास आते हुए इस तरह मर्ज हो जाए और वहीं पर शायद हमें इस इन्हीं लेवल्स पर कैंडल का फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखे। एंड उसके बाद हमें फिर एक या तो अपसाइड या डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी मूवमेंट देखने को मिलेगा वो एक अच्छा ट्रेंड होगा फॉर श्योर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बन सकता है। इस रेंज में निफ्टी कुछ दिन रह सकता है। ओके, अगर यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम क्या लेवल देख सकते हैं, या इस रेंज को ब्रेक करता है तो आगे हम क्या लेवल दे सकते हैं, ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे। वहाँ क्या किस तरह से हमें लेवल्स प्ले करना है, क्योंकि कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत ही शांत ट्रेडिंग सेशन था, बहुत ही क्वाइट था। पूरा दिन कोई विशेष मोमेंट थी नहीं मार्केट में। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि तूफान से पहले की खामोशी है। चलिए देखते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि डेली पर अभी भी RSI इज नॉट क्लोज्ड अबोव 60, अभी 60 से ऊपर क्लोज नहीं किया है RSI ने। तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। कल के आने वाले सारे ही ट्रेडिंग सेशंस में RSI की क्लोजिंग को इम्पोर्टेंट होगा। ये मैंने एक्सपायरी डे वाले एनालिसिस में भी मेंशन किया था कि ऑल्दो कि ये मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ क्लोज किया है, हाई को भी ब्रेक कर दिया है, लेकिन RSI ने अभी भी 60 से ऊपर क्लोजिंग नहीं किया है। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करने के लिए मैं एक बार वेट करूंगी कि RSI 60 के ऊपर क्लोज करे एंड फर्दर उसका हाई ब्रेक हो। तो RSI का क्लोजिंग अबव 60 हमें इस ट्रेडिंग सेशन में देखने को नहीं मिला है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर होगा RSI की क्लोजिंग अबव 60, एंड आई विल गो लॉन्ग ओनली इफ द हाई ऑफ RSI क्लोजिंग अबव 60 वाला जो कैंडल होगा उसका हाई ब्रेक होगा। उस सिनेरियो में ही मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगी, उससे पहले मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगी। ओके, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। देखिए एक बार रिकैप करते हैं कि ये हाई, ये वाला हाई और ये वाला लो इंपॉर्टेंट रेंज होगी निफ्टी के लिए। वी कैन सी अ कंसोलिडेशन, इस पूरी रेंज के बीच में हमको मूवमेंट देखने को कुछ दिन तक मिल सकता है। एंड बेस्ट केस सिनेरियो जो होगा अगले ट्रेंड के स्टार्ट होने से पहले कि इन दोनों मूविंग एवरेजेस का हमें मर्जर देखने को मिले, ये दोनों मूविंग एवरेज पास में आए टिपिकली, और फिर हमें एक इनका क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलता है, तो वो एक बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा यहाँ पर ट्रेड एंट्री के लिए। और इसके साथ में RSI का कॉम्बिनेशन 60 के ऊपर क्लोजिंग के लिए इस सेटअप का मैं वेट कर रही हूँ फॉर गोइंग लॉन्ग। चलिए आर्ली चार्ट पर अब हम देखते हैं आर्ली चार्ट पर क्या सिनेरियो है। ओके, आर्ली चार्ट पर एक टिपिकल अप ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर टिपिकल अप ट्रेंड क्यों कहा है मैंने, चलिए देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर ये क्रॉसओवर पॉइंट है जहाँ पर मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ है। ओके, यहाँ क्रॉसओवर देने के बाद में इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पर पूरी तरह रेंज में चलता रहा। अगर आपको याद हो तो हमने इस बॉक्स का डिस्कशन एनालिसिस में बार बार किया था, और उसके बाद हमें जो ट्रेड मिला है वो बॉक्स से नीचे की तरफ मिला था, बॉक्स से नीचे की तरफ ट्रेड मिला था, और उस ट्रेड ने कम्प्लीटली इस पूरे गैप को फिलअप करने का काम किया था।
ठीक है, ये सारे ओल्ड हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। अब नया क्या था? नया ये है कि इस लो को इसने ब्रीच नहीं किया है, जो 50 डे मूविंग एवरेज पर बनती हुई कैंडल थी उस लो को इसने ब्रीच नहीं किया है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर इसने आरएसआई पर यहाँ ये जो सपोर्ट लिया है 40 पर सपोर्ट लिया था आरएसआई पर, और यहाँ से एक बाउंस दिया था। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग अ टिपिकल अप ट्रेंड ऑन आर्ली चार्ट। ऑल राइट, अब एक बार फिर हम कैंडल्स की तरफ देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बाउंस देते हुए एक बार फिर यहाँ एक सपोर्ट लिया 20 डे मूविंग एवरेज पर, 20 ईएमए पर पुल बैक ट्रेड दे करके फिर हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ का ट्रेंड दिया है, और एक बार फिर इसी पैटर्न को यहाँ पर रिपीट किया है। अगर आपने पुराने मेरे एनालिसिस वीडियोस देखे हैं तो मैंने कई बार इन लेवल्स को मार्क किया है कि टिपिकल पुल बैक का जो ट्रेड होता है वो बहुत ही फेवरेबल ट्रेड होता है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको अच्छा मिलता है। तो आर्ली चार्ट पर एक टिपिकल अप ट्रेंड है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप वेट कीजिए प्राइस के 20 ईएमए के नज़दीक आने का। 20 ईएमए को टच करने के बाद में प्राइस का रिएक्शन क्या होता है। तो आर्ली चार्ट का ट्रेड सेटअप बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने दीजिए प्राइस को, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन में है। तो कंसोलिडेशन में 20 डे ईएमए को टच करके अगर नीचे की तरफ आता है और 50 डे ईएमए पर आपको ट्रेड मिल रहा है फिर से बाउंस बैक वाला, तो आप उसमें स्विंग पोजिशन लॉन्ग का क्रिएट कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम को अब देखते हैं। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये रेंज तो आपको दिख ही रही है, जो पूरे कल के ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज मेंटेन की है। तो इस रेंज का जो ब्रेकआउट है, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो इससे जो नेक्स्ट लेवल है, एक तो ये वाला जोन, ये हमने बात उस दिन भी की थी, एनालिसिस वाले दिन भी की। ऊपर की तरफ एक ये जोन और नीचे की तरफ एक ये जोन जो बनाया है निफ्टी ने, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने देखी और जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमने देखी। तो ये जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ये लेवल्स क्या हैं देखते हैं एक बार। ओके, अपसाइड में 24,875 रफली आप 24,900 समझ लीजिए, और डाउन साइड में ये जो लेवल है इसका 24,495 मतलब 24,500। इस लेवल का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि 24,500 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, जो कि पहले हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अगर आपने पुराना एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो पुराने एनालिसिस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि रिपीटेडली जो लेवल्स निकल के सामने आ रहे हैं, इन लेवल्स की हमने बात की थी कि जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था वहीं पर मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया है। तो 24,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर कल की रेंज को ये ब्रीच करता है तो रेंज विद इन रेंज जो देखने को मिल रही है वो ये है। और इसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो होगा ये स्विंग पॉइंट जो है, जिसका लो है 24,295, रफली आप मान लीजिए 24,300। इन लेवल्स पर नेक्स्ट रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये लेवल, अगर अपसाइड ब्रेक होती है तो फिर उसके ऊपर का जो लेवल निकल के आता है वो लेवल 24,900 के ऊपर हमें एक अच्छा मोमेंटम, मतलब अगर 24,900 को ये ब्रीच कर जाता है तो हमारी दूसरी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी कि हमको आर्ली में भी 1 आवर चार्ट पर भी हमको टिपिकल अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न मिल जाएगा, एज वेल एज आरएसआई की क्लोजिंग भी हमको 60 के ऊपर डेली में देखने को मिल जाएगी। तो यस, इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर एक अप ट्रेंड 24,900 तक के टारगेट के लिए, और नीचे की साइड में 24,500 के बाद 24,300 के लेवल्स जो रहेंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन मूविंग एवरेज और आरएसआई के लेवल्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा और ये लेवल्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो आई ट्राई बाय लेवल बेस्ट टू एनालाइज द सेम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यू विल गेट द रेगुलर एनालिसिस। और हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। स्ट्रेटेजी है 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज। ओके, 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विथ आरएसआई। आरएसआई इस स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, लेकिन आरएसआई हमने मोमेंट ट्रेंड की स्ट्रेंथ के लिए हम आरएसआई को फॉलो करते हैं। मैं पर्टिकुलरली आरएसआई को रेगुलरली फॉलो करती हूँ अपने मतलब इवन विदाउट मूविंग एवरेजेस में आरएसआई, प्योर आरएसआई पर भी मैं ट्रेड करती हूँ। तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर ये गोल्डन स्ट्रेटेजी है। आप इसे किसी भी स्क्रिप्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर हमारा रेगुलर एनालिसिस होता है। आई होप इस एनालिसिस से आपको एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो 100 स्ट्रेटेजी मत सीखिए,
एक स्ट्रेटेजी सीखिए लेकिन उसे 100 बार एनालिसिस कीजिए, 100 बार चार्ट देखिए। आप 100 आवर्स आप चार्ट का एनालिसिस देखिए, आप उस स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लेंगे। आई एम श्योर फॉर दिस। तो रेगुलर एनालिसिस के लिए ऑन द बेस्ड ऑफ सेम स्ट्रेटेजी, प्लीज स्टे ट्यून विद द चैनल एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल देन, ट्रेड वेल ट्रेड वाइज, दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।